सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ऊंट रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है क्योंकि ऊंट रेगिस्तान की रेत पर बेहद ही आराम से चल सकते हैं। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन हैरानी तब होती है जब ये सुनने में आए कि ऊंट पानी में तैराकी भी बहुत अच्छी करते हैं। जी हाँ, ऊंटों की एक ऐसी प्रजाति भी है जो समुद्र में तैरने के लिए माहिर है और इनके संरक्षण को लेकर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी भी समझी है। चलिए आज डीएनएस कार्यक्रम में जानते हैं ऊंट की इस प्रजाति के बारे में। ये क्यों खास है, दूसरे ऊंटों से कैसे अलग है, भारत में कहाँ पाई जाती है और बहुत कुछ। गुजरात के कच्छ में पाए जाने वाले खराई ऊंट, जिसे तैरने वाले ऊंट के नाम से भी जाना जाता है। इस किस्म के ऊंट मैंग्रोव वनस्पति चरने के लिए हर रोज मुंद्रा तट पर समुद्र की खाक छानते हैं। वनस्पति के लिए ये ऊंट रोज लगभग 3 किलोमीटर तक का सफर पानी में तय करते हैं। उथले समुद्री पानी में उगने वाले मैंग्रोव के पेड़ ही इन ऊंटों के मुख्य आहार हैं। समुद्र पार करने वाले ये ऊंट केवल कच्छ में ही पाए जाते हैं। साल 2019 में कच्छ ऊंट उच्चेरक मालधारी संगठन के अनुसार गुजरात में लगभग 5000 खराई ऊंट थे। समुद्र में तैरने की क्षमता रखने वाले खराई ऊंट अन्य कच्छी ऊंटों के मुकाबले अलग होते हैं। खराई ऊंट वजन में हल्के होते हैं, इनके कान छोटे और उनकी खूंद भी छोटी होती है। ये ऊंट अन्य ऊंटों से अलग होता है क्योंकि इसकी गोल पीठ, लंबे और पतले पैर और छोटे पैर होते हैं। इन ऊंटों के बाल बहुत लंबे होते हैं जिनका इस्तेमाल स्टॉल, बैग और दरियां बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मादा ऊंट के दूध के सेवन से डायबिटीज ठीक हो जाती है। इनके दूध के कई लाभ हैं और हाल ही के दिनों में इनके दूध की लोकप्रियता बहुत बढ़ती रही है। खराई ऊंट की प्रजाति कच्छ में मुंद्रा के टुंडावाड़, अपसाड़ा के मोहाड़ी, लयारी और भचाऊ के जंगी गांव में देखे जाते हैं और भावनगर के अलियाबेट में भी इनकी थोड़ी बहुत संख्या पाई जाती है। इन ऊंटों के चरने का इलाका मौसम के अनुसार बदलता है क्योंकि ये ऊंट अक्सर ही सफर करते रहते हैं। इन्हें पालने वाले इनके लिए कोई पक्का ठिकाना नहीं बनाते। मानसून के मौसम में तो इन ऊंटों को 3 महीने तक टापुओं पर ही छोड़ दिया जाता है, जहां खाई में बारिश का पानी जमा होने से इनके लिए पीने के पानी का बंदोबस्त भी हो जाता है। आपको बता दें, एक ऊंट को प्रतिदिन 20 से 40 लीटर पानी की जरूरत होती है। गर्मियों और सर्दियों के दिनों में टापुओं पर ये ऊंट एक साथ 3 दिन से ज्यादा रहते हैं। ये ऊंट कच्छ के रण की अत्यधिक कड़ी जलवायु के अनुकूल हैं। गौरतलब हो कि इस क्षेत्र में उथले समुद्र और उच्च खारापन पाया जाता है। बताते चलें कि ये ऊंट तटीय और शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में रह सकते हैं। भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ऊंटों की आबादी चिंताजनक ढंग से कम हो रही है। इसकी वजह कच्छ में चर भूमि का कम होना भी है। कच्छ में रबारी, मुस्लिम जाति और समा जाति के लोग ऊंट पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।
वो समुदाय जो इन्हें संभालते हैं वो फकीरानी जाट समुदाय से जुड़े होते हैं। इन ऊँटों को पालने वालों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैनग्रोव के पेड़ भी कम होते जा रहे हैं, जिससे इन ऊँटों के पारंपरिक चराई मार्ग खत्म हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर नर ऊँट का माल परिवहन में उपयोग होता है। हालांकि अब ऊँटनी के दूध को बेचकर भी पैसा कमाया जा रहा है और दूध उत्पादक डेयरियों के साथ प्राथमिक बातचीत कर ऊँटनी के दूध का बाजार खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं खराई ऊँट के बेहतर संरक्षण के लिए इन्हें एक पृथक नस्ल यानी भारत में पाई जाने वाली 9 नस्लों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 2015 में ये मान्यता दी गई। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इनके संरक्षण के लिए आगे और क्या क्या कदम उठाए जाते हैं।